आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स क्लास में अभी तक हमने आपको बताया 3 डेफिनेशंस के बारे में। पहला आपको बताया एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन, फिर मार्शल की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, फिर उसके बाद रॉबिन्स की स्कैरसिटीज डेफिनेशन। आज हम आपको आपके साथ डिस्कस करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि विकास केंद्रित परिभाषाएं। इसमें जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सारी परिभाषाओं को एक कर दिया। सारी परिभाषाओं को एक करके चाहे वो एडम स्मिथ की हो, चाहे मार्शल की हो, चाहे रॉबिन्स की हो, इन तीनों को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बना दी और उसके तहत जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थे, चाहे वो सैमुअल्सन हो, चाहे वो बेनहम हो, चाहे फर्गुसन है, चाहे पीटरसन है, उन्होंने ये कहा उनके अनुसार कि जो स्कार्स मीन्स हैं उनका वर्तमान प्रयोग चुनाव संबंधी समस्या को प्रकट करता है, और जबकि भविष्य में उसमें वृद्धि की समस्या आर्थिक विकास की समस्या है। यानी कि भविष्य में वो आर्थिक विकास की समस्या को पूरा करता है और प्रेजेंट में वो चुनाव संबंधी समस्या को बताता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र के संबंध चुनाव की समस्या तथा आर्थिक विकास दोनों की है। अब आर्थिक विकास की समस्या इसके अनुसार विकास केंद्रित परिभाषाओं को इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ साधनों के कुशलतम बंटवारे तथा उपयोग द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र रखने तथा सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने से है। यानी कि अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ साधनों के कुशलतम बंटवारे, यानी कि जो भी हमारे पास समय, पूंजी, मुद्रा, जो भी हमारे पास ये दुर्लभ साधन है उसको हम किस तरीके से कुशलता पूर्वक बांटें और उसका उपयोग करें कि आर्थिक विकास की गति तीव्र हो और सामाजिक कल्याण की वृद्धि हो सके। ये हमारा 2 मेन पर्पस होता है, पर्पस है इस ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन का, कि एक तो आर्थिक विकास की गति तीव्र करे और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो। इसको अगर हम इंग्लिश में चाहें तो उसको इस तरह से किया जा सकता है: इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर थ्रू द स्किलफुल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ स्कार्स मीन्स। अब इनमें इनके जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी, उनमें से पीटरसन के अकॉर्डिंग टू पीटरसन, अर्थशास्त्र उन क्रियाओं का अध्ययन है जिनके द्वारा सीमित साधनों का वैकल्पिक तथा प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताओं में इस प्रकार आवंटन किया जाता है जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी कि सीमित साधन और वैकल्पिक और प्रतिस्पर्धा वाली आवश्यकताएं, उनमें इस प्रकार से उन स्कार्स मीन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्पिटिटिव वांट्स, in between alternative and competitive wants we have to distribute this scar means in a such a way that we can get the maximum satisfaction। इसको अगर हम इंग्लिश में देखना चाहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं: इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ those things through which scarce means are distributed in such a way for alternative and competitive wants to get maximum satisfaction। और उसी तरीके से दूसरे उसमें आए, पॉल सैमुअल्सन के उसमें आए, तो पॉल सैमुअल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से या उसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए
वैकल्पिक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं और इन वस्तुओं को वर्तमान तथा भविष्य के उपयोग के लिए समाज तथा विभिन्न व्यक्तियों तथा वर्गों के मध्य बांटते हैं। ये साधनों के बंटवारे के में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। यानी कि इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स उस बात का अध्ययन करता है जो व्यक्ति तथा समाज चाहे पैसे से या बगैर पैसे से विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के द्वारा प्रयोग करते हैं। सीमित साधनों का प्रयोग करके हम कोई उत्पादन बनाते हैं और उस उत्पादन को वर्तमान और भविष्य में उपयोग के लिए, तो भाई अगर हम कोई उत्पादन बनाएंगे तो हम उसको उपयोग के लिए भी रखेंगे। तो हम वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों से जो भी हम उत्पादन बनाते हैं उसको वर्तमान और भविष्य में प्रयोग में लाने के लिए हम जो समाज, मनुष्य, विभिन्न मनुष्यों और वर्गों में जो हम बांटते हैं, ये साधनों के बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों, लाभों और लागतों का विश्लेषण करता है। इसको अगर अब हम इंग्लिश में देखें तो इसको इस तरीके से कहेंगे, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ अ मैन और सोसाइटी विल यूज scarce means which has alternative usage to produce different products through money or without money, and how the product are distributed for consumption in present and future in between society, different persons and classes. It analyzes the benefit and cost of improvement and distribution of means. इस तरीके से हम इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं और हिंदी में हमने आपको इस परिभाषा के बारे में बता दिया है। अब इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अर्थशास्त्र की ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की मेन विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला तो ये स्कार्स मीन्स, दूसरा साधनों का कुशलतम बंटवारा, स्किलफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, थर्ड साधनों का पूर्ण उपयोग, कंप्लीट यूज ऑफ मीन्स, एंड फोर्थ साधनों में वृद्धि, इन्हांसमेंट इन मीन्स। ये चार हमारे बेसिक वो हैं। पहला तो ऑल्टरनेटिव यूज, नंबर वन है आपका दुर्लभ साधन, यानी कि स्कार्स मीन्स। हम जानते हैं कि अब हमारे पास जो साधन है वो स्कार्सिटी वाले हैं, मतलब कि दुर्लभ हैं, जैसे कि मुद्रा है, पूंजी है और समय। हर दफ़ा मैं बताता आया हूँ ये तीन साधन ऐसे हैं जो कि दुर्लभ हैं और कभी भी हमारे पास बहुतायत में नहीं होते। तो इन परिभाषाओं के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध दुर्लभ या सीमित साधनों से है और इसके अंतर्गत सभी मानवीय और प्राकृतिक और भौतिक साधन हैं। मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक साधन आते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और जो सीमित हैं तथा वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। यानी कि तीन तरीके के साधन। अभी तक हमने टाइम पढ़ा, अभी तक हमने मनी पढ़ी, यानी कि भौतिक साधन, प्राकृतिक और मानवीय साधन। ये मानवीय,
प्राकृतिक और भौतिक तीन तरीके के साधन हैं जो कि इस कार मीन्स में आते हैं।